हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके फाइनेंसेस, करियर के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में। साथ ही बात करेंगे उनसे रिलेटेड उपायों के बारे में कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये राशिफल एक सामान्य राशिफल है और मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ें आपके साथ ना रेजोनेट होती हों उनको अपने अपने लिए ना लें आप, क्योंकि सामान्य प्रेडिक्शन है। चलिए बात करते हैं आज वृषभ राशि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो 7 तारीख से 13 तारीख का जनवरी में महीना है 2024 में, वो आपका कैसा जाने वाला है तो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, कार्ड्स आपके बहुत बहुत अच्छे आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी पार्टनर की एंट्री होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप मतलब फुल मूड में हैं आप। बहुत आपकी एक उतना इमोशंस, फीलिंग्स और प्यार, हर चीज़ आपको फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको। आप किसी को चाहते हैं तो आप उनके साथ शादी का विचार कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा आगे तक की उनके साथ प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप बहुत अच्छे से एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर की कृपा भी है और आप एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कार्ड आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका घर नहीं बसा तो आप घर भी बसा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी फैमिली की तरफ से ही आपको सपोर्ट दे रहा हो और आपकी लाइफ के अंदर एंट्री जिसकी होने वाली हो। तो ये कार्ड जो है वो बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके इमोशंस जो है वो बहुत फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको आगे उन चीज़ों को बढ़ाना है और चीज़ें जो हैं आपकी बहुत बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन अगर बात करूं तो ये विश कार्ड है। आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी विश है आपकी वो मांग सकते हैं। कोई चीज़ आपकी मन की थी, आपके मन में कुछ फीलिंग्स चल रही थी, कुछ इमोशंस चल रहे थे, कुछ प्यार की बातें, कुछ मन में आपके ऐसा चल रहा था, वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको एक दिशा मिल गई। आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें अब पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा कार्ड है अपने आप में। प्यार के लिए, रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी चाहे फैमिली हो, चाहे आपका कोई जिन्हें आप चाहते हैं, आपको ना सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनली आप बैलेंस फील करेंगे। यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है कि इमोशनली आप बहुत बैलेंस फील करने वाले हैं और चीज़ें आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। मैं हमेशा आपको बता दूं, मैं ज़्यादातर पॉजिटिविटी की बात करती हूँ। उसका कारण ये है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ नेगेटिविटी ना भी हो, लेकिन हम जब सुन लेते हैं किसी के मुंह से तो हमारे दिमाग में वो घर कर जाती है, फिर वैसा ही ऑरा क्रिएट होने लग जाता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। अब यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में 2 चीज़ें हों और आपको कोई एक चूज करनी हो उसमें से। कोई किसी 2 चीज़ में से आपको कोई डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप एक टाइम में आपको लग रहा हो कि मैं अपने घर वालों को भी खुश कर लूँ, जिससे चाहता हूँ उससे भी खुश कर लूँ। या आजकल का टाइम कुछ नहीं कह सकते, क्या पता किसी की लाइफ में कोई एक है और कोई नया रिश्ता आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जिसमें आप कंफ्यूज हैं, ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूजन कुछ महसूस करते हो कि मैं इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं। तो इस टाइम आपको लग रहा है कि कुछ जगलिंग से हो रही है, दिमाग के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे जब आपको लगता हो ना कि इस टाइम मुझे डिसीजन लेना समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रुक कर, थोड़ा संभल कर, चीज़ों को थोड़ा सोच विचार कर ही फैसला करना ज़रूरी है। और जो फैसला करें उस पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर कोई फैसला आप करते हैं प्यार, अपने प्यार के मामले में खास तौर पे, और आगे जाके अगर आप उसको जैसे आज सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं रखते हैं,
तो मैं ये आपको बता दूं कि वो डिसीजन फिर आपका सही नहीं होगा। इसलिए चीज़ों को बहुत सोच समझ कर करें, ये एडवाइस के तौर पे आपके लिए है। अब यहाँ पे बात करूंगी अगर मैं करियर की, तो करियर की अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके करियर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के आए हुए हैं। यहाँ पर कोई मेजर बड़ा चेंज आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। देखिए ये दोनों कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की बहुत टाइम से आप हिम्मत जुटा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बहुत आपने एफर्ट डाले हैं, तो चीज़ें जो है ना वो बहुत पॉजिटिव तरीके से अब आगे होने वाली है। कोई तो ऐसा काम था जिसकी स्ट्रेटजी आप बहुत टाइम से बना रहे थे, जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही एक अंदर इमोशंस, अच्छे इमोशंस, जैसे होता है कि औरों की केयर भी करनी है, औरों का ध्यान भी रखना है, मतलब आप जो काम के बारे में सोच रहे हैं ना उसमें भी आप सबको बहुत खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर सबके लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर और बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स, जैसे मैं कहूँ काम के मामले में भी आपकी ऐसे कि सबसे बनने वाली है आपकी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको आप हैंडल ना कर सको, ऐसी वाली पावर आपके अंदर मुझे नजर आ रही है। और अगर आप कोई फीमेल है तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नजर आ रही है जो मैं आपको बताने से नहीं वो करूँगी, कि आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो कंसीव करने का सोच रहा था, और अगर आपके मन में किसी के ऐसा है कि मैं कंसीव कर पाऊँ या नहीं, तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो कंसीव कर सकता है। यहाँ पर बात हो रही थी करियर की, तो मैं यही कहूँगी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके ये दोनों, ये जो हैं, और ये साथ ही ये बताते हैं कि आपकी हिम्मत आपको आगे लेके जाएगी। आप जिस काम को भी करने का सोच रहे थे, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में काम के मामले में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कोई शुरू कर रखा है आपने, उसके अंदर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है अभी तक आपको ना नजर आते हो या ना दिखाई दिया हो, तो वो आपको दिखाई देने लगेगा। ये कार्ड आपके बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं काम के मामले में आपके। यहाँ पर जो कार्ड है, अगेन कहूँगी 2 नंबर का कार्ड निकल कर आया हुआ है। ये कहता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। सपोज आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है और आप सोच रहे हैं, डिले कर रहे हैं, अगर आपने ज़्यादा डिले किया तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा भी सकती है। ये ऐसा हो सकता है, मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ डिफर हो सकता है, क्योंकि हम सब अलग अलग अपने प्रारब्ध और कर्मास से बंधे होते हैं। हम सब अपने व्यवहार, हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं, इसलिए सबका अलग हो सकता है। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में है, एक तो उसको ज़्यादा डिले नहीं करना है, उसको बढ़कर लेने की कोशिश करनी है। दूसरा, जो आप निर्णय करोगे उस पर ही आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। मतलब जैसे आज किया और कल फिर हो सकता है कि मन में लगे कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये आपके लिए स्पेशल एडवाइस है कि अगर ऐसा आपको लगता है कभी, तो अपने आप को ढीला नहीं पड़ने देना है। आपको लगता है चंद्रमा, मन जो है अगर साथ नहीं देता है, या लगता है कि हो जाता है ऊपर नीचे, तो मन को सबसे पहले साधना है। उसके लिए करना क्या होता है, मंडे को जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, नहीं चढ़ा सकते चंद्र त्राटक करें, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठें। रोज नहीं कर सकते, मंडे को नहीं कर सकते, पूर्णमासी वाले दिन करें। अगर आप में से किसी को लगता है ना आपका मन जो है थोड़ा सा ऐसे रहता है, तो आप पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा की रोशनी के अंदर बाहर बैठ जाएं। सिंपल 10-15 मिनट, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही बैठ जाएं। और अगर रेमेडी करना चाहते हैं आप, तो आप दूध जो है, दूध में थोड़ा जल मिला के आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में मुझे नज़र आ रहा है, इमोशनली तो आप मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही कि इमोशंस में कोई, हाँ ऐसा कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, रिलेशन में भी, अपनी हेल्थ में भी, अपने मन में, बुद्धि, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस वीक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे रहता हुआ। और जो चीज़ें आप इस वीक स्टार्ट करेंगे वो बहुत आगे तक आपको लेके जाएगी। मीन्स अगर आप कोई चीज़ ऐसी है, सॉरी ऐसी कोई चीज़ ऐसी है कि अगर आपने स्टार्ट करी, मान लीजिए योग प्राणायाम है या अपनी हेल्थ के ऊपर जो भी आपने ध्यान दिया, तो वो बहुत दूर तक आपको लेके जाएगी। मतलब आपकी हेल्थ बहुत लंबे समय तक उसको अच्छा रखेगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे हेल्थ वाइज। तो कार्ड आपका बहुत अच्छा है। आप मन से भी वैसे बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं और बुद्धि से भी बहुत स्ट्रांग हैं। बस आपको अपनी इनर क्वालिटी
चेक करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ईश्वर की कृपा रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही मुझे। यहाँ पर अगर इस कार्ड की बात करूँ मैं, तो ये कार्ड कहता है हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि आपका घर के अंदर आपका सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि हम सबसे बड़े हैं और हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो चीज़ें हैं जो, तो मुझे उसमें भी आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं और फाइनेंशली आप स्ट्रांग हैं और हेल्थ वाइज भी ऐसा कुछ नहीं, मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है इसमें भी। और आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा बहुत जो है वो इमोशंस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बस इतना है, बाकी अदरवाइज ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेकिन एक कार्ड की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ फाइनेंसिस की वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हो, कुछ टाइम से आप जो है वो फाइनेंशियली जो है वीक फील कर रहे हो, जिसकी वजह से अपनी हेल्थ को भी थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं कुछ टाइम से। क्योंकि अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे तो हो सकता है आप टेंशन ले रहे हो, टेंशन ले रहे होंगे तो हेल्थ जो है वो आपकी सफ़र करेगी करेगी, यहाँ दिख रहा है। और हो सकता है कि कुछ हस्बैंड वाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ नाराजगी हो सकती है कुछ के लाइफ के अंदर। अदरवाइज कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लाइफ के अंदर ऐसा चल रहा हो। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको देखिए, मैंने ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस करी है। मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग एग्री करते होंगे कि नहीं करते होंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हमारा टाइम खराब भी है तो एटलीस्ट हमें इस कंडीशन तक पहुंच जाना चाहिए, अपनी ही हेल्प कर करके, सोच सोच के, अफर्मेशंस यूज़ कर करके कि मुझे काटना तो है ये टाइम, अब मैं रो के काटूँ या हंस के, सुना होगा आपने, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव सोच के ही काटूँ, क्या पता कुछ पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो हमेशा कहती हूँ कि अगर लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी है उसकी एक अफर्मेशन बना लीजिए, अफर्मेशन बना लीजिए जिसको आप सुबह सो के उठते ही, रात को सोते वक्त, दिन में जब भी याद आए सॉरी, कि मेरी लाइफ में ये चीज़ पूरी है। जैसे मान लीजिए मनी की दिक्कत है तो आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर अबंडेंस बढ़ती जा रही है, हर तरफ से वेल्थ बढ़ती जा रही है ना, मेरी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा है सब कुछ, इस तरीके से कह सकते हो। हेल्थ अच्छी नहीं तो कह सकते हो आप कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और आगे भी रहेगी, थैंक यू ईश्वर। जिसको भी आप मानते हैं उनका आप नाम ले सकते हैं। अगर ये करेंगे आप तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे आपके लाइफ के अंदर बहुत बहुत आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बट करना आपको ही पड़ेगा। और इसी के साथ देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है, ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि वृषभ राशि के लोग ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें कि जिससे वो अपनी लाइफ को और बेहतरी की ओर ले जा सकें। ओके, देखिए फिर कहूँगी कि 2 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 आपके जो कार्ड्स हैं वो 2 नंबर के कार्ड आपके बहुत निकल कर आए हैं। तो यही कहूँगी कि 2 नंबर के लिए जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, चंद्रमा का उपाय, कि आप मन को, जिसने आपने सुना होगा कि मन के साधे सब सधे, है ना। तो आप अगर अपने मन को साध लेंगे और ये काम करता है, ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि जिस पर बीतती है वही जानता है, वो ठीक है आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी कोशिश हमको ही करनी होती है। आप अगर जो मैंने उपाय बोला आपको वो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट जो है वो आ रहे हैं। चलिए, इसी आशा के साथ कि ये जो रीडिंग है आपको पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।